दोस्तों, कुंभ का मेला है और मेला सबके लिए बहुत ही एक अवसर प्रदान करता है। तमाम लोग जो जाते हैं तो वहाँ पर सब लोग अपने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही जाते हैं। सभी लोग एक ऐसी उम्मीद ऐसी कामना के साथ जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वहाँ जाकर के बदलाव होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ 70% श्रद्धालु जाते हैं और 30% जो लोग होते हैं वो बिजनेस के रूप में जाते हैं, अपने व्यापार करने के लिए जाते हैं। लेकिन उस व्यापार में भी अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 10% लोग ऐसे जाते हैं जो लूट, धांधली, यहाँ तक कि बदमाशी आदि करने के लिए जाते हैं। 10% लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं कि उन्हें मेला से और वहाँ की जो भी श्रद्धा है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। उनका खास मतलब या तो पैसे की कमाई से होता है या लोगों से लूटपाट का होता है, या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं कि साधु के भेष में, बाबा के भेष में जाकर के महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है, इसके पीछे एक सच्चाई है। इसके पीछे वहाँ की जो न्यूज है, जो वहाँ के रिपोर्टर ने उस न्यूज को प्रसारित किया, वो है कि इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तमाम लोग ऐसे होते हैं तभी चीजें बाहर आती हैं। तो ऐसी एक घटना है, मैं आपको पूरी विस्तार से समझाता हूँ कि कैसे क्या हुआ है। इस घटना में कैसे किसी ने किसी महिला के साथ साधु के रूप में उसका जो है बलात्कार किया, वो भी जान करके हैरान हो जाएंगे कि 3 दिन तक उस महिला के साथ बलात्कार करता रहा। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कौशल किशोर, मेरे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं। कुंभ की बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। एक पति पत्नी होते हैं जो उस मेले में अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने जो भी उनकी मान्यता रही होगी उस हिसाब से वहां पर मेला देखने आते हैं और गंगा जी में स्नान करने आते हैं। गंगा जी में स्नान करने से लोगों का जो मानना है, जो मान्यता है, जो धार्मिक स्थल पर जाने का और वहां स्नान करने का जो भी कुछ है वो लोगों की नजर में सही है। लोग सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, मांगी हुई मन्नतें मिल जाएंगी। तो एक पति पत्नी का जोड़ा है और पत्नी का नाम होता है उर्मिला। उर्मिला भी इसीलिए आती है, उर्मिला के दरअसल अभी बाल बच्चे नहीं थे। तो उस हालात में लोगों ने मान्यता के अनुसार कहा कि वहां जाओ, गंगा स्नान कर लो, हो सकता है कि प्रयागराज में आपकी उम्मीदें कामयाब हो जाएं, पूरी हो जाएं। इसलिए वो महिला उर्मिला उस अपने पत्नी के साथ और अपने पति के साथ, दोनों लोग अपने पति पत्नी आते हैं वहां पर। जब वहां पर आते हैं तो सबसे पहले जो उनका काम होता है वो गंगा स्नान का होता है। घूमने टहलने के बाद में वो सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लिया जाए। जब स्नान करने जाते हैं वहां तो पहले पति जाता है और कहता है कि मैं स्नान कराऊं और तब तक इस सामान की सुरक्षा और देख रेख तुम करना और उसके बाद तुम चली जाना। इसी तरह जब वो पति उसका जाता है और स्नान करके चला आता है और पत्नी वहां पर जो बैठी हुई थी उसके पास आता है और अपने कपड़े पहनता है और फिर से वो तैयार हो जाता है और फिर पत्नी से कहता है कि अब तुम जा करके स्नान कर लो। तो पत्नी जैसे ही स्नान करने के लिए जाती है, वो जाकर के, इतनी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, एक साथ में स्नान करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस रास्ते पर गए हैं उस रास्ते पर वापस नहीं आ पाते हैं, इतनी भीड़ होती है। और इस महिला उर्मिला के साथ ऐसा ही हो जाता है। 22 साल की जवान महिला इस हालात में जब अंदर जाती है, नहाती है और नहाने के बाद में इतनी भीड़ में जब वापस आती है तो वो रास्ता ही भटक जाती है। जाना उसे अपने पति की तरफ था लेकिन उसे समझ नहीं आता है और किसी दूसरी तरफ चली जाती है। जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो काफी देर तक अपने पति का खोज करती है। खोज करने पर पता लगता है कि उसके पति से उससे बहुत दूरी हो जाती है, मुलाकात होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जाती है जहां पर कोई पुलिस स्टेशन था, वहां नजदीकी में पुलिस स्टेशन पर जाती है। वहां पर
अपनी बात बताती है। जब बात बताती है तो वो अनाउंस करवाते हैं और उस व्यक्ति के नाम से अनाउंस करवाया जाता है। उस पत्नी का नाम बताया जाता है कि उर्मिला के पति गंगा सागर जी जहां भी हैं वहां से आकर के इस जगह पर आए ताकि अपनी पत्नी से मुलाकात करें। आपकी पत्नी नहा करके आई है, भीगी हुई है, कपड़े बदलना है, आप जहां भी हो वहां पर आकर के मुलाकात करिए। लेकिन कम से कम ये सिलसिला बार बार चलता रहता है और वो औरत जो होती है वो उसी जगह पर बैठी रहती है। कम से कम 8 से 9 घंटे गुजर जाते हैं। ये 2 बजे के बाद कम से कम 8 बज जाते हैं और उसके पति से मुलाकात नहीं होती है। अब पत्नी रोने लगती है, बिलखने लगती है, रो रो करके ये समझ लीजिए कि उसका बुरा हाल हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ठंडक का महीना है और उसने जब नहाया था तो कपड़े जो भीगे हुए थे वो उसे कपड़े भी बदलने थे, लेकिन कपड़े भी उसके पास नहीं थे, जिस वजह से वो ठंड के मारे सिकुड़ती जा रही थी। और अब इतनी देर में कपड़े तो सूख गए थे लेकिन शरीर बहुत ही ठंडा हो गया था, अंदर से कपकपी आ रही थी। बेशक इतनी ठंडी लग चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर थी। वो औरत देखती है कि कुछ दूरी पर कुछ साधुओं ने वहां पर आग जला रखी है, तो वहां पर जाती है और उस आग से हाथ सेंकने लगती है। जब आग से हाथ सेंकने लगती है तो थोड़ी देर में उसे आराम मिलता है अपनी ठंडक से, लेकिन वो रो रही थी। तो वहां का एक साधु पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, आप किस लिए रो रही हैं। बहुत ही प्यार से जब वो बोलता है तो उस महिला को थोड़ा अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है और वो सारी हकीकत बयां करती है। 2 बजे से अब 8 बजे तक के सारी हकीकत बताती है कि मैं कैसे कैसे अपने पति से बिछड़ गई हूँ, मैं किस हालात में इस समय परेशान हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। जब वो सारी बातें बताती है तो वो जो साधु होता है वो इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि ये बहुत ही परेशान और दुखी है। और जब आदमी परेशान या दुखी होता है तो एक दूसरा उसके मन को तसल्ली देने के लिए जो भी कुछ कह देता है वो उस पर राज हो जाता है। इसी तरह इस महिला के साथ होता है। उस आदमी ने कहा, उस साधु ने कहा कि देखो आपका पति अभी कुछ समय में आ जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुंभ का बाबा हूँ, मैं कुंभ में रहता हूँ, आप उम्मीद रखिए, अभी मैं 5 मिनट के अंदर बुलवाता हूँ। वो महिला इतनी परेशान थी कि अपने आप को और उन लोगों को समझ नहीं पाती है और उस बाबा की बात पर भरोसा कर लेती है। लेकिन वो कहता है कि भूखी हो तुम, काफी देर से कुछ खाई नहीं हो तो कुछ खा लो। और वो एक सेब दे देता है और कहता है खाओ आराम से तब तक, लेकिन वो सेब नहीं खाती है। तो वो कहता है कि देखो एक और बात भी है, आपके अभी तक बच्चे भी नहीं हैं, तो आप यहाँ पर शायद इसीलिए आई हो, यही मन्नत मांगने आई हो। अच्छा, कुंभ के बाबाओं में सबसे ज्यादा खासियत और सबसे ज्यादा जानकारी तो इस बात की है ही कि जो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, जो नवयुवक, जो नवयुवतियां होती हैं वो आती हैं तो उनके पास 2 ही रीजन होते हैं। या तो उनको बच्चे प्राप्ति के लिए आना होता है और या अपने पति से तालमेल जमाए रखने के लिए आना होता है खास तौर से। बाकी जो मान्यताएं हैं उन पे आधारित, बाकी तो अपना कुंभ का मेला है, देखने के लिए जाते हैं लोग, तमाम अन्य कामों से जाते हैं, अन्य मन्नतों से जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों लेकिन बाबा उस बात को समझ चुका था कि शायद ये इसी माहौल में आई है, क्योंकि बाबा का भी एक तरीका होता है, अपना फंडा फेंका, कामयाब हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ ऐसा ही था। जब इस बात को उसने कहा तो वो औरत समझ गई कि बाबा बहुत ही ज्ञानी है, बाबा बहुत ही धार्मिक हैं। तो उसने कहा बाबा जी आप जान कैसे गए। तो बोले बेटा मैं माथे पर लिखा हुआ पढ़ लेता हूँ। बाबा उसकी परेशानी पढ़ रहे थे लेकिन कह तो कुछ और रहे थे। वो कहते हैं कि वो औरत कहती है कि ठीक है बाबा, मेरे पति से मिला दो अगर आप इतना जो है जानते हैं। तो उस समय वो कहता है कि अभी आ जाएंगे, आप सेब खाओ, सेब खाएंगी तभी जाकर के कुछ आगे होगा। वो औरत अपने आप में इस समय थोड़ा तसल्लीमय हो चुकी थी।
तो वो सेब खा लेती है। सेब खाने के बाद अचानक उसे लगता है कि उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। तो बाबा जी से कहती है कि मुझे बाबा जी चक्कर महसूस हो रहा है। तो बाबा जी कहता है कि देखो, अभी आप बहुत देर से ठंडी में थी, इसलिए आपको ठंडी लग गई है, आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप जाकर के हमारे डेरा में, हमारे तंबू में लेट जाओ, आपको आराम मिल जाएगा। तो वो औरत उसके तंबू में चली जाती है और लेट जाती है। उसमें दरअसल किसी प्रकार का नशीला पदार्थ मिला रखा था उस बाबा ने। वो औरत जब उस सेब को खा लेती है, वहां लेट जाती है। उसके बाद में वो बाबा जाता है और बाबा उसके साथ बहुत ही गंदी हरकतें, बहुत ही घिनौने कृत्य करता है। ऐसा वो कम से कम 24 घंटे तक सेब खिला खिला करके करता रहता है, किसी को भनक नहीं लगती है। लेकिन जब 24 घंटा होने वाले थे तो वहां से एक पत्रकार निकल रहा होता है, रिपोर्टर की टीम निकल रही होती है। देखते हैं उस महिला के, जब अंदर जाते हैं तो उस महिला के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। बाहर से दरअसल उसका कुछ वो पल्ला खुला हुआ था उस डेरा का, जिससे देख करके वो लोग अंदर चले जाते हैं। और उस समय बाबा किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब देखते हैं